हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी जो करंट सोशोलॉजी की वीडियो थी, जो करंट टॉपिक्स हैं जो अभी चर्चा में है, उन पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो उसी की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड मैरिज एंड जो शारदा एक्ट था उसके बारे में, बाल विवाह और जो शारदा एक्ट था या फिर इससे रिलेटेड जो और एक्ट आए थे उनके बारे में, क्योंकि अभी ये एक चर्चा में है। एंड ये क्यों चर्चा में है तो ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे कि जो बाल विवाह होता है ये क्यों होता था, इसके रीज़न क्या क्या है। तो अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो क्यों किया जाता था, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, जो लोगों की थिंकिंग थी बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी थी। लोग बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई सोच रखते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर आप कम एज में किसी लड़की की शादी करते हो तो वो धार्मिक रूप से आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। एक तरीके से एक पिछड़ी हुई सोच थी। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए जाते थे कि वो एक तरीके का कन्यादान वाला लॉजिक दिया जाता था कि अगर आप कम एज में लड़की की शादी कर रहे हो तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। अगर आप फिर थोड़ा सा ज़्यादा वो कर रहे हो तो फिर वो चीज़ें आपको जो उसका पुण्य है वो नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो दकियानूसी सोच थी, फर्स्ट रीज़न तो ये था। सेकेंड चीज़ क्या थी कि जो लड़कियों का जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत ही कम था। तो जब वो पढ़ी लिखी थी नहीं तो अपने अधिकारों के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं था। तो जागरूकता भी, जाहिर सी बात है कि जब शिक्षित नहीं थी तो जागरूकता भी नहीं थी। तो जैसा भी पेरेंट्स ने बोला और जो भी सोसाइटी ने कहा उन्होंने सिर झुका के मान लिया। तो दूसरा रीज़न था कि उनमें जागरूकता नहीं थी और उनमें अशिक्षा थी। थर्ड मेन रीज़न क्या था कि जो वुमेन्स की जो स्थिति थी वो बहुत ही निम्न थी। अब इसका प्रमुख कारण ये था कि उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत अधिक कम थी। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत कम औरतें होती थी जो कि बाहर जा कर के काम करती थी, जॉब्स वगैरह करती थी, और अगर वो करती भी हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। जो लोग घर संभालती थी और कस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करती थी तो उनको एक आदर्श बहू टाइप में ऐसे बोला जाता था। तो सोसाइटी की जो थिंकिंग थी वो इस तरीके की बनी हुई थी कि महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही निम्न थी। उनको बिल्कुल एकदम ऐसे कि अबला टाइप ना बोला जाता था, एक वर्ड अबला, कि वो तो बेचारी हैं। तो उनके लिए ये वर्ड जो था, ये बेचारी वर्ड, तो उनकी स्थिति बहुत अधिक निम्न थी। आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं थी कि वो कोई डिसीजन सेल्फ अपना ले सकें, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता था तो उसको सोसाइटी ज़्यादा अच्छा नहीं मानती थी, उसकी आलोचना की जाती थी। तो ज़्यादा लोग ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। तो ये थे इसके रीजंस। अब इसके दुष्परिणाम क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, जब आप छोटी एज में किसी लड़के की शादी कर दोगे तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसकी शिक्षा पे। तो एजुकेशन का जो लेवल था वो वुमेन्स का बहुत कम था। अभी भी आप देख रहे हो कि आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों के मुकाबले जो महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है औसतन वो कम है। क्यों? क्योंकि जो अभी जो नई पीढ़ी है उसमें तो एजुकेशन आ रही है, लेकिन जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो लोग अभी भी साक्षर नहीं है, उनमें निरक्षरता है। तो जो ओवरऑल जो परसेंट बनता है उसमें पुरुषों के मुकाबले वुमेन्स की शिक्षा बहुत ही कम है। तो अगर आप, पहला तो परिणाम यही हो गया कि उनकी एजुकेशन पे बाउंडेशन लग जाते थे। दूसरा जो सबसे खतरनाक परिणाम इसका निकल करके आता था वो था घरेलू हिंसा। जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगे, आप पढ़े लिखे नहीं होगे और आप बचपन में आपकी मैरिज कर दी जा रही है, तो फिर आपको क्या सिखाया जाएगा, बेटा पति परमेश्वर होता है। तो फिर पति ने जो भी किया, ससुराल वालों ने जो भी किया, आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं पाते। देन उसका सबसे खतरनाक चीज़ जो निकल करके आती है वो है घरेलू हिंसा। उनको शारीरिक रूप से, उनको मानसिक रूप से, उनका लैंगिक तरीके से इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना ज़्यादा उनके साथ चीज़ें गलत तरीके से होती थी, बट वो उस चीज़ को आवाज़ नहीं उठा पाती थी। अगर वो बोलने की कोशिश भी करती थी तो वही सेम बात की सोसाइटी उनकी आवाज़ को दबा देती थी, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी। तो इसको रोकने के लिए कुछ लोग आगे आए कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए, ये चीज़ गलत है। तो उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है आपका हरविलास शारदा।
इन्हीं के नाम पे इनको बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है बाल विवाह को रोकने से संबंधित जो भी एक्ट आया था। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, तो उसके बाद अंग्रेजी शासन में तो इनको रोकने के लिए एक एक्ट आया जिसका कि नाम दिया गया शारदा एक्ट। इस बाल विवाह की जो कुप्रथा है इसको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया, तो वो लाया गया 28 सितंबर 1929 को। ठीक है, 1929 में 28 सितंबर को ये एक एक्ट आया जो कि हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था, तो इसीलिए इस एक्ट का नाम दिया गया शारदा एक्ट। इसको समझते हैं क्या था इसमें। तो इसके अंतर्गत प्रावधान रखा गया कि अगर लड़की की शादी आप कर रहे हो तो उसकी एज कम से कम 14 वर्ष की होनी चाहिए। 14 ईयर्स से कम के अगर बच्चे की आप वो लड़की है उसकी शादी कर रहे हो तो वो इलीगल है, कानूनी तौर पे अपराध है। लड़के की एज इसमें रखी गई 18 साल, तो लड़की की 14 ईयर्स एंड लड़के की 18 ईयर्स, 14 से 18 साल। इससे कम एज की अगर आप मैरिज कर रहे हो तो उसको कानूनी तौर पे अपराध माना गया। और इस जो अधिनियम है ये, इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ हिंदुओं पे ही लागू नहीं था। उस टाइम अंग्रेजी शासनकाल में जितने लोग थे, जहाँ भी जो कुछ भी था, सभी लोगों पे ये जो एक्ट था उसको लागू किया गया, शारदा एक्ट। तो बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, इसको ज्यादा अपनाया नहीं गया और ये चीजें होती रहीं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो ये बाल विवाह की कुप्रथा है ये थमी नहीं। आप देखते हैं कि ये चीज आगे भी होती रही। तो इसको रोकने के लिए फिर क्या किया गया, तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया कि दूसरा एक्ट आया जो कि हमारे स्वतंत्रता के पश्चात आया। दूसरा एक्ट कब आया था? 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो एज थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? तो इसमें लड़की की एज कर दी गई 18 और लड़के की एज कर दी गई 21 वर्ष। तो अगर 18 से लड़की कम है, 21 साल से लड़का कम है, उसकी शादी अगर की जा रही है तो वो इलीगल है। इस चीज का अगर कोई भी कहीं भी कोई भी कंप्लेन आती है तो फिर उस पे क्या होगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा एंड उनको सजा होगी। ठीक है, तो ये प्रावधान आया। अभी ये चीज क्यों चर्चा में है? अभी हाल में बोला जा रहा है कि ये जो लड़की की एज है इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी की जाए। ये 18 से इनकी एज जो है वो 21 साल की जाए, ताकि वो ठीक तरीके से अपना पढ़ लिख सकें, अपना जो चीज़ें हैं, अपने जो लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ें वो कर सके अपने लाइफ में, जो भी उनके सपने हैं उनको पूरा कर सके। सिर्फ परिवार को संभालना, घर गृहस्थी में रम करके ही ना रह जाएं। तो ये चीज बोली जा रही है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ डेटा है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपका जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे 73% लोग बाल विवाह करते हैं। मतलब ये जो एक डेटा आया है, तो 73% जो शादियां थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे होती हैं, जो बाल विवाह की शादियां हैं। 2009 का जो डेटा आया यूनिसेफ का, तो यूनिसेफ ने बताया कि भारत में जो पूरा विश्व है वहाँ का 40% बाल विवाह सिर्फ भारत में होते हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों की शादी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा उनको घर गृहस्थी में रमा दिया जा रहा है, तो फिर वो अपना भविष्य के बारे में ये चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो विवाह की आयु है इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ताकि थोड़ा सा और बेटर चीज़ें हो सकें। तो आई होप आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।